जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज शिक्षा विभाग द्वारा बहुत महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और टीआरई 3 में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा लेटर जारी किया गया है जिससे बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो बात कर लें, अगर हम बैकलॉग सीटों की बात कर लें तो शिक्षा विभाग द्वारा 9th 10th और 11th 12th के लिए बैकलॉग सीटों की गणना कर ली गई है और ये अब टीआरई 4 में ना जुड़कर टीआरई 3 में जुड़ने वाली हैं। बैकलॉग सीटें ये कौन सी हैं? जो टीआरई 1st में और टीआरई 2nd में या तो रिक्त रह गई या तो किसी कारणवश खाली हो गई, किसी बच्चे ने इस्तीफा दे दिया या कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई किसी की, तो उसके आधार पर जितनी भी खाली सीटें हैं अब टीआरई 3 में जोड़ी जाएंगी। तो इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? 9th और 10th और 11th और 12th। और इसी के बिहाफ पर आपने देखा होगा टीआरई 1st और 2nd में पीआरटी की जो बैकलॉग सीटें निकली हैं, पीआरटी की 1 to 5 की, तो बात कर ले वो 11,039 सीटें निकली हैं। तो इसी के आधार पर आप देखेंगे मेरिट में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। चलिए पहले लेटर देख लेते हैं जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाए। चलिए देख लेते हैं लेटर। अब ये बात कर लें, ये देखिए ये देखिए क्या 1 to 5 के लिए है। टीआरई 1st और टीआरई 2nd के तहत जितने भी मतलब रिक्त पद हैं उनकी एक सूची है। कितनी है देखिए, 11,039 पोस्टें। कितनी? 11,039 पोस्टें खाली हैं बैकलॉग सीटों में। किसके लिए? 1 to 5 के लिए। ये कुछ दिनों पहले लेटर जारी हुआ था। 1 to 5 के लिए 11,039 सीटें हैं। टोटल 11,039 सीटें खाली हैं। चलिए और बात कर ले, ये जो कल लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग द्वारा, ये है 9th 10th और 11th और 12th के लिए। 9th 10th 11th 12th के लिए ये लेटर जारी किया गया। इसमें भी यही कहा गया है कि जो टीआरई 1st और टीआरई 2nd की सीटें हैं वो सब क्या है, टीआरई 3rd में जोड़ी जाएंगी, ना कि टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी। तो ये टीआरई 3rd के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की खबर है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से मतलब बैकलॉग सीटें जुड़ने के बाद कितनी कितनी संख्याएं हो जाएंगी सीटों की और इससे किसको किसको फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या है, अपने डाटा के आधार पर कितनी सीटें बैकलॉग में जोड़ी गई हैं और बात कर लेंगे इनकी संख्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम पीआरटी की सीटों की बात करेंगे क्योंकि पीआरटी की सीटों की गणना की जा चुकी है और लगभग 11,039 सीटें बैकलॉग सीटों में जोड़ी गई हैं टीआरई 3rd के लिए। और बात कर लें जो कल लेटर जारी हुआ है जिसमें 9th 10th और 11th 12th के लिए लेटर जारी हुआ, उसकी अभी सीटों की गणना की जा चुकी, लेकिन कुल सीटों की संख्या नहीं पता चली है। जब संख्या पता चल जाएगी तो उसके लिए एक वीडियो अलग से आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते पीआरटी की कि पीआरटी की जो सीटें हैं, पीआरटी की सीटें हैं 11,039। इनमें किन किन कैटेगरी की कितनी कितनी सीटें हैं और ये सीटें जुड़ने के बाद कट ऑफ में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे पीआरटी की बीपीएससी 3.0 में कितनी सीटें जुड़ी हैं। कुल पदों की अगर बात कर लेंगे तो ये 87,774 पद हैं। प्राथमिक में अगर पीआरटी की बात कर लेंगे तो 28,026 पद थे जिसमें पुरुष और महिलाओं के पद थे। तो अगर बात कर लें यूआर पुरुष में यानी कि मेल में जनरल सीटों पर कितने 50% आरक्षण के हिसाब से कितनी सीटें हैं? 4,744 सीटें। 4,744 सीटें हो गई हैं। महिलाओं की बात कर लें तो ये 3,964 सीटें हैं 50% आरक्षण के हिसाब से। अब बैकलॉग सीटों की गणना अगर देख ले, बैकलॉग सीटें देख लें हम इसमें। बैकलॉग सीटों की बात कर लें तो ये 1 to 5 की बैकलॉग सीटें 11,039 सीटें, कुल 11,039 सीटों में पुरुष की और महिलाओं की। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें 11,039 सीटों में पुरुष और महिलाएं दोनों की हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर बता रहे थे कि ये केवल महिलाओं की, नहीं, ये पुरुष और महिलाओं दोनों की हैं। तो बात कर लें टीआरई 1st और टीआरई 2nd की, जो ऐसी सीटें हैं जिस पर कोई नियुक्त नहीं हुआ या सीटें खाली रह गई या नियुक्ति करते समय उनके डॉक्यूमेंट्स में गलतियां पाई गई, तो वो सारी सीटें पुरुषों की सीटें क्या हैं, टीआरई 3rd में जोड़ी जा रही हैं। और ऐसे महिलाओं की भी, जैसे महिलाओं को अदर स्टेट के लिए 90 नंबर चाहिए था, लेकिन
जिनके भी 90 से कम था तो उनको हटाया गया, और जाति आय और निवास के आधार पर हटाया गया, और महिलाओं के दल आरक्षण के आधार पर हटाया गया। तो वो सारी सीटें तिहाई थर्ड में जोड़ी जा रही हैं बैकलॉग सीटों के हिसाब से। तो देख लेते हैं 11,039 सीटें किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें जोड़ी जा रही हैं। तो अगर सबसे पहले बात कर लें हम, अगर 11,039 सीटें किसकी, यूआर की बात कर लें, यूआर यानी कि जनरल की बात कर लें, तो इसमें हैं 3980 सीटें। कितनी, 3980 सीटें हैं। बीसी की बात कर लें तो 1198 सीटें हैं। ईबीसी की बात कर लें तो 1796 सीटें हैं, और एससी की बात कर लें 1597 सीटें हैं, और एसटी की बात कर लें तो 100 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 997 सीटें हैं। दिव्यांग वर्ग की बात कर ले तो 100 सीटें हैं, और स्वतंत्रता सेनानी में कितनी, 100 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर कितनी है, 11,039 सीटें हैं। अब बात कर लें 50% आरक्षण के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं 50% आरक्षण के हिसाब से महिला और पुरुष। अब एक क्या है, क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं को अलग से क्षैतिज आरक्षण दिया गया। तो क्षैतिज आरक्षण क्या, ये भी समझ लें हम लोग। तो क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से जो 50% की महिलाओं की सीटें, उसमें केवल महिलाओं का हक रहेगा। उसमें क्या है, केवल महिलाओं का हक रहेगा। लेकिन पुरुषों की बात कर लें तो पुरुषों में 50% में पुरुष और महिला दोनों का हक रहेगा। दोनों का हक रहेगा, पुरुष और महिला। जो महिला पुरुष से ज़्यादा नंबर लाएगी तो वो क्या है, पुरुष वाली सीट पर चली जाएगी, पुरुष वाली सीट पर चली जाएगी। तो महिलाओं का जो आरक्षण है अब केवल 50% है, केवल 50% महिलाओं का आरक्षण है। ये काट दीजिए, केवल 50% महिलाओं का आरक्षण है, और क्षैतिज आरक्षण उनको अलग से दिया जा रहा है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लें तो ये जो 3980 सीटें हैं, इसमें महिला की सीटें हैं और पुरुष दोनों की सीटें, ये जनरल वाली हैं, जनरल सीटें हैं। जनरल सीटें जिस पर कोई भी फाइट कर सकता है, पुरुष महिला दोनों। कट ऑफ की बात कर लें, अब जब बैकलॉग सीटें जुड़ जाएंगी तो उस आधार पर अगर कट ऑफ देख ले, यूआर की बात करेंगे, केवल हम यूआर कट ऑफ की बात कर ले तो 75 से 80, मैक्सिमम 80 तो उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं जाएगा। और महिला की बात करें तो 65 से 70 से ज़्यादा जाएगा नहीं, किसी हाल में नहीं जाएगा, 65 से 70 बस। और इसमें आप 2 नंबर घटा सकते, 2 नंबर बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलने वाला। और जैसे ही आप कैटेगरी में जाएंगे तो 1 से 2 नंबर आप घटाते हुए चले जाएंगे। अगर इतना है आपका तो एकदम सेफ है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अभी 9th 10th और 11th 12th के लिए भी हम बैकलॉग सीटों की संख्या जब आ जाएगी टोटल, तो हम उस हिसाब से एक वीडियो और लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे हमको पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या क्या सुधार करना है वीडियो में। और टॉपिक वाइज मैं अपने चैनल पर पूरा का पूरा चालू करने वाला हूँ। TRE 4 के लिए बैच पूरा का पूरा चल रहा है, जिसमें हम टॉपिक बाई टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।